बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आरिफ खान है और मैं तहसील रिपोर्टर हूँ बोल न्यूज़ चैनल से। गुज़िश्ता दिन जलालपुर पुलिस की तरफ से हमारे दो भाइयों पर दौरान कवरेज वहीमाना तशद्दुद किया गया, जिसके खिलाफ आज जलालपुर पीरोला का पूरा सहाफ़ी इत्तेहाद यहाँ मौजूद है और हम पूरा मन एहतजाज किए हुए हैं, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो हर जुल्म को, हर दास्तान को आवाम के सामने रखते हैं। लेकिन आज हम खुद एक दास्तान बने हुए हैं और हम आईजी पंजाब से मुतालबा करते हैं कि पुलिस एहलकार जो सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलविस हैं उनको फिलफौर मुअत्तल किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई बंद ना करें। जी बिल्कुल, जैसे हमारे सीनियर दोस्त आरिफ खान साहब बता रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ जो है हमारे दो वर्किंग जर्नलिस्ट जो है एक मुतनाज़ा प्लाट की कवरेज, वहाँ पे जो पुलिस है वहाँ पे दो पार्टियों के माबैन कोई तनाज़ा चल रहा था और पुलिस और अवाम में जो तसादुम की फ़िज़ा बनी हुई थी, इसकी इत्तला मौसूल होने के बाद दो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट वहाँ पे कवरेज करने के लिए गए। तो जैसे इन्होंने वहाँ पे जाके अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के लिए कैमरे ऑन किए और कवरेज स्टार्ट की, तो SHO थाना सदर जलालपुर पीरवाला ताहिर ऐवान जो है वो आपे से बाहर हो गया और उसने जो है इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इस हवाले से आज हमने जलालपुर के अल्लाह वाला चौक पर धरना दिया हुआ है। यहाँ पे तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट, तमाम सहाफ़ी सरापा एहतजाज बने हुए हैं और वो इस टाइम वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और स्पेशली मोस्ट जो ऑनरेबल हमारे लिए पर्सनैलिटी हैं IG पंजाब साहब, जो मेरिट पर आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जो पुलिस में बदनुमा दाग हैं इन्हें धोया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों से पुलिस का मोराल कम होता है। हमारी उनसे गुजारिश है, हमारा उनसे मुतालबा है कि SHO थाना सदर जलालपुर पीरवाला को फिलफौर मुअत्तल किया जाए और जो पुलिस एहलकार सहाफ़ियों पर तशद्दुद पे मुलविस हैं उन्हें फिलफौर मुअत्तल किया जाए, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले टाइम में सहाफ़ी बेबाक अंदाज से अपनी सहाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। जी बिल्कुल, ये वक़ुआ आप सबके सामने है, कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमारी तहसील के अंदर बारहा दफ़ा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। पुलिस जो है सहाफ़ियों पर बारहा तशद्दुद कर रही है, लेकिन इस पर कोई हुकूमत की तरफ से ना ही कोई कानून बनाया जाता है और ना ही इनको लगाम डाली जाती है। जो ये शर तबका लोग हैं जो पुलिस के अंदर, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये सहाफ़ी जो हमारे दौरान कवरेज थे, इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है और SHO ने आर्डर पास किया है कि इनको तशद्दुद करने के बाद इनको डाले में डालकर इनको थाने में ले जाएं। उनका सिर्फ कसूर ये था कि दो पार्टियों के दरमियान जो भी झगड़ा चल रहा था उनकी कवरेज के लिए वो वहाँ मौजूद थे। अगर सहाफ़ियों पर इस तरीके से तशद्दुद किया जाता है या आगे भी पुलिस अपनी रिवायात बरकरार रखती है, तो हम भी ये जुल्म सहने के लिए हर बार कोशिश भी कर रहे हैं और अब भी इंशाल्लाह हम बैठे हैं पुरअमन एहतजाज लेकर, और उस वक़्त तक बैठेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। और हमने अपने मुतालबात बारहा DSP साहब को भी बताए हैं और जो आला अफसरान हैं उनको भी बता चुके हैं कि जो SHO सदर हैं उनको मुअत्तल किया जाए। बाकी जो भी एहलकार जो हमारे सहाफ़ियों पर जिन्होंने तशद्दुद किया है उनको मुअत्तल किया जाए। इसके अलावा हमारे पास और कोई हाल नहीं है। जो सहाफ़ी लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, आज वही सहाफ़ी रोड पर अपने इंसाफ लेने के लिए बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम उस वक़्त तक बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ फराहम नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, आपने देखा सीनियर सहाफ़ी जो मदनी खान साहब बात कर रहे थे कि भी जो है इन सहाफ़ी जो है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं ताकि लोगों को इंसाफ मुहैया हो। लेकिन आज बदकिस्मती से जो है जलालपुर पीरवाला की धरती पे एक बार फिर जो है वो शर्मनाक हरकत की गई है। पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया है और बिला वजह जो है उनको ज़ोर-ज़कोब भी किया गया था। आज जो है तमाम सहाफ़ी इत्तेहाद की जानिब से यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि सहाफ़ी जो है वो मुआशरे की आँख और कान
इंसान हैं, सहाफ़ी जो है इस जो है एक बेहतरीन जो है चेहरा है मुआशरे का, और रियासत का जो है चौथा सतून कहलाया जाता है सहाफ़त। लेकिन सहाफ़त का जो है गला घोटने के लिए जो है पुलिस ने जो बेईमाना तशद्दुद किया गया है सहाफ़ियों पर, जिस तरह जो जुल्म और बर्बियत इख्तियार की गई है, तो उसके खिलाफ जो है आज जलालपुर पीरवाला के सहाफ़ी यहाँ मौजूद। और मैं आपको भी बताता चलूँ, ये एहतजाज अभी सिर्फ जलालपुर पीरवाला की हद तक है। अगर आप आहिस्ता देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमें जो है इसमें इन्वॉल्व भी हो चुकी हैं। और सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से ये जो है सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर जो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, उसके बाद ये एहतजाज जो है मुल्तान से जो है वो पंजाब में और पंजाब से पाकिस्तान में फैलेगा। जी, गुज़श्ता रोज़ हम कवरेज करने के लिए गए, वहाँ पर SHO थाना सदर के कहने पर हम पे तशद्दुद किया गया। दौरान कवरेज हमसे मोबाइल खींच लिया गया और ज़बरदस्ती हमें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, गैर कानूनी तौर पे हमें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। सहाफ़ी माशरे की यहाँ कान होते हैं और माशरे का एक अहम सतून है। गुज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से माशरे के चौथे बड़े सतून को गिराने की कोशिश की गई। हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से मुतालबा करते हैं कि इन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनको मुअत्तल किया जाए और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। आप अगर DSP साहब से इख्तियार में नहीं है तो हमने तो पीछे थी वजह यार, चलो भाई चलो पीछे थी वजह यार। दीवारी या कमरे के अंदर भी मुज़ाकरात जो इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। जो भी मुज़ाकरात आपने करवाने हैं, आप अपने सीनियर जो भी हैं उनको ले आएँ। हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब जो है ना यहाँ चौक के ऊपर भी मुज़ाकरात होंगे और जो मुतालबात होंगे वो होंगे। सर भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन सर हम आपके पास हैं, आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, आज हम आपको साथ लेके चलते हैं। सर आप हमारे पास पहली दफ़ा आए हैं, हम आपके पास बार बार चल कर आते हैं। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो आज हमारा मतलब यही है कि चार दीवारी के अंदर हमारा कोई मुतालबा नहीं होगा, ना ही कोई मुज़ाकरात होंगे। जो भी मुज़ाकरात होंगे आप यहाँ बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हाँ, बाकी ऑफिस में नहीं जाएंगे सर। आप बात सुने, चार दीवारी वाली बात नहीं है, हम सिर्फ आपको लेने आए हैं, आप मेहरबानी करें हमारे साथ। सर वही जो ले रहे हैं आप हमें वहाँ ले जाएंगे, जो बात करेंगे यहाँ हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप भाई हैं हमारे। हम नहीं चाहते कि हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे दोस्त सब आप यहाँ बैठे और हम वहाँ बैठे, मुनासिब कोई मसला नहीं सर, कोई इशू नहीं। हम भी आपके साथ इकट्ठे बैठ जाए तो मेहरबानी होगी अगर आप हमारे साथ बैठते हैं तो कोई मोस्ट वेलकम। सर आप माशाल्लाह आप टाइम गुजर चुका है भाई। अच्छा लगा आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। कम से कम आप इतना ज़रूर पूछते हमसे कि आपके मुतालबात क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्यों धरना दिए बैठे हैं। उसके बाद कोई शायद बात आगे चली जाती। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ आएँ, तो मेरे ख्याल से ये इस लहजे से ऐसा लगता है जैसे डिक्टेटरशिप का एक लहजा अपनाया जा रहा है। वाली बात नहीं है, मेरी वाली बात तो मैं यहाँ ना, अब आप बात ही नहीं सुन, ऐसी बात नहीं है मुझे। तो आप जरा ये तो पूछ लें कि ये सहाफ़ी जो बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह जो जलाल वो सब कुछ नज़र आ रहा है, अब क्या पूछने वाली बात है। नहीं वो आप पूछे तो सही, मुतालबा क्या है। चलो और लिख कर रखा होगा तो सर अगर आप इस पे अमल दरामद करवा सकते हैं तो आप हमारे भाई हैं, हम आपकी बात सुन भी रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। अगर आप नहीं करवा सकते तो कम से कम उस अथॉरिटी को भेजें जो हमारी ये मुतालबात मंजूर कर सकती है, उस अथॉरिटी से हम बात करेंगे। मुतालबात है पूरे हो गए इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। आप बनवा सकते हैं, कैसे नहीं बनवा सकते सर। दफ्तर का टाइम ख़त्म हो चुका है भाईजान, चार दीवारी वाली बात तो रही नहीं। अब जो भी बात होगी यहाँ चौक पे होगी और खुल्लम खुल्ला सारी आवाम के सामने होगी। नहीं, ना तो कैमरा छीन सकते हैं, ना ही कोई ऐसा हमें करना चाहिए, ना ही छीने। क्या वीडियो बनाने से रोके? नहीं, हम क्यों रोके आपको वीडियो? अब्दुल जैब, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे सहाफ़ी पर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़कर ज़बरदस्ती डाले में डाला गया। तो उसके बाद मैंने बड़ी मिन्नत के बाद सहाफ़ी भाई सुन लें, रात जो मुज़ाकरात की कमेटी तय होगी वही करेगी, एक्स्ट्रा कोई बंदा नहीं बोलेगा बीच में। किसी को कोई भी बात करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है।
जो मुज़ाकरात वाली कमेटी है वो बात कर रही है, वही करती है। यही चीज़ जाके हमने डीएसपी साहब को बताया कि सर हमारे सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ है, ये वीडियोज़ है, एसएचओ साहब आर्डर दे रहे हैं। पब्लिक के तकरीबन 500 लोग वहाँ मौजूद थे जो कह रहे हैं कि ये सहाफ़ी हैं, इन पर तशद्दुद ना करें, आप उनको ज़बरदस्ती डाले में डाल रहे हैं। फिर भी मैं गया हूँ, मेरे साथ एक और सहाफ़ी दोस्त था, हमने रिक्वेस्ट की है कि सर मेहरबानी करें, सहाफ़ियों का काम क्या है कि जब दो ग्रुपों के दरमियान कोई झगड़ा होता है तो कवरेज हमारा हक है, ये रिपोर्टिंग के लिए आए हुए थे। डीएसपी साहब कहते हैं कि नहीं, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, आप एसएचओ साहब से बात करें। अब जब आपके इख्तियार में नहीं है तो कम अज़ कम वो अथॉरिटी हमारे पास भेजी जाए जिसके पास इख्तियारात भी है और हमारे मुतालबात भी वो सुन सके, पूरे भी कर सके। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे मुतालबात सुने जाएं और पूरे किए जाएं, बस। अच्छा मदनी भाई, बात इस तरह है कि जो कुछ हुआ परसों वाला दिन था, जी परसों संडे वाले दिन, वो गलत फहमी में हुआ। जिस तरह मैं नाया हूँ, तैर साहब इस इलाके में नाई है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं पता था और साफ ज़ाहिर है। अब मैं एक भाई को नहीं जानता, मुझे क्या पता ये साफ़ी है। अगर आप होते आप ऐसा ना करते, ये भी हमें पता है। अब्दुलरहमान साहब, मैं आपको बताऊं, गलत फहमी में होता तो 4 लोग आप और भी पब्लिक के पकड़ते जो वीडियो बना रहे थे, आप उनको हाथ नहीं लगा रहे, और जो हमारे साफ़ी आप उनको पकड़ के मार भी रहे हैं और उन पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। आपने वहाँ पर ये बताया था कि ये साफ़ी है, उन्होंने सर पूरी वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखाऊँ, नहीं छोड़ दिया था। मैं गया हूँ, मैंने मिन्नत की है एसएचओ साहब से, मिन्नत करके मैंने अपने साथियों की जान छुड़वाई है। मैं गया हूँ सर, उससे पहले पब्लिक कहती रही, बारहा कहती रही कि ये साफ़ी हैं। एसएचओ साहब ने कहा नहीं, इनको डाले में डालो। गलत फहमी में हो गया, अब जो भी है सर गलत फहमी हमारे ऊपर होती है हर दफ़ा। हम कितना जुल्म से हैं आपका, इससे बढ़कर आप हमारे साथ और जुल्म कर भी नहीं सकते। और ये हमारे मुज़ाकरात होंगे तो आपके कोई आला अफसर से होंगे, आप मेहरबानी करें जो हमारे मुज़ाकरात सुन भी सके और मुतालबात पे अमल दरामद भी कर सकें, तो आप मेहरबानी करके अगर उनको भेजें तो मेहरबानी होगी आपकी। आप हमारे भाई हो, आपके साथ तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। हम आपके भाई, आप हमारे भाई, हाँ। हम एक ही हैं। साफ ज़रा आपने भी पब्लिक सपोर्ट में ही आना होता है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, हमने भी उन्हीं की सपोर्ट करनी होती है। आप हमें बताते हैं, अच्छी बात है। साफ एक ऐसा इदारा है जो कम अज़ कम मसलों की आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर जो बाद में बड़े ऐसे इशूज़ हाईलाइट हुआ जो साफ़ी बरादरी ने हाईलाइट करवाए और फिर उसके ऊपर एक्शन। और ये भी ठीक है, जैसे आपको पता चला था वहाँ एक इशू बना हुआ है, फिल 4 माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी है रिस्पॉन्स है, फिल 4 टीम वहाँ पर पहुँची, उसको कवरेज की। लेकिन जो हो गया वो गलत फहमी में था। अब रिक्वेस्ट है सर आप इसको गलत फहमी, ये आप डीएसपी साहब की ज़ुबान बोल रहे हैं, डीएसपी साहब भी यही कहते हैं कि गलत फहमी में हुआ। गलत फहमी में 20 लोग और वीडियो बना रहे थे, आप उनको नहीं पकड़ते, आप 2 सहाफ़ियों को पकड़ते हैं और उन पर तशद्दुद करते हैं, उनको डाले में डालते हैं। बाकी जो लोग बना रहे थे पब्लिक के, आप उनमें से किसी एक को भी पकड़ते, चलो हम मानते कि गलत फहमी में ये 2 सहाफ़ी भी साथ हो गए। इस तरह नहीं है मेरे भाई, आप मेहरबानी कर रहे हैं, बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमारे भाई हैं, जो आपकी अथॉरिटी हमारी बात सुन सकती है आप उनको भेजें। हमारा मुतालबा ये है जो उस वक़्त मौके पे थे पुलिस एहलकार, उन तमाम को मुअत्तल किया जाए, एसएचओ सदर को मुअत्तल किया जाए, और साथ हमारी एप्लीकेशन डीएसपी साहब के पास पड़ी हुई है, उस पर कार्रवाई चाहिए हमें। उससे पहले हम नहीं उठेंगे किसी सूरत में भी। ये अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें, आप अगर डीएसपी साहब से करवा सकते हैं उनको आप बता दें, अगर वो नहीं कर सकते तो आपके सीपीओ, एसपी, आरपीओ के आने तक हम इंतज़ार करेंगे, उसके लिए चाहे हमें 1 हफ्ता क्यों ना बैठना पड़े। आपकी ज़ात से हमें कोई शिकवा नहीं है, आप हमारे भाई हैं, हाँ। कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं, आपकी ज़ात से हमें कोई शिकवा नहीं है। अच्छा, अगर हम आपको कहें कि हमें एक मौका दे दो, इतनी तो बात। सर आपके पास टाइम है, 2 घंटे ले लो, 4 ले लो, हम बैठे हुए हैं, बैठेंगे यही। यहाँ से उठना तो अब हमारे लिए मौत के बराबर ही है, यहाँ से नहीं उठेंगे। आप 2 घंटे ले लो, हम बैठे हुए हैं। मैंने 2-3 आए हुए हैं, अब कोई किसी सलूशन निकाला है तो बेहतर है। बिल्कुल आपके सामने सारी बात रख दी है, मामला बढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादा, इनकी इज्जत और तौकीर भी बरकरार रहे। 500 लोगों के दरमियान हमारे 2 साथियों को पकड़ के पीटा गया और इस तरह किक्कें मारी गई जिस तरह एक मुलजिम के साथ रवैया इख्तियार किया जाता है। यहाँ तक अगर हल हो जाता है ना वो ज़्यादा बेहतर है। मोहब्बत के साथ आप मुज़ाकरात कर लें,
ज़्यादा बेहतर यही है भाईजान। हम सिर्फ यहाँ एक अकेले जलाल अगर बढ़ जाएगा ना मामला, फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। बात पता है क्या, आपका जो मुतालबात है ठीक है, मानते हैं, मतलब कि साफी बरादरी के साथ ये रवैया नहीं होना चाहिए। हम भी इसीलिए आपके पास आए हैं कि आप भी हमें मौका दे दें, आप मेहरबानी करें, छोटा भाई समझ लें, आप आ जाए, जो भी वहाँ बैठ के आपको जो मुतालबात हैं इंशाल्लाह होंगे, माने जाएंगे। जब तक आप राज़ी नहीं होंगे हम आपके साथ हैं। सर आपके पास DSP साहब हैं, आप उनसे जाएं, मशवरा करें, 2 घंटे टाइम ले लें, 3 घंटे ले लें, हम बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से नहीं उठेंगे। मुज़ाकरात अब इस तरीके से होंगे, जहाँ आकर आप हमें बैठेंगे, कार्रवाई दरख्वास्त पे जो होगी वो भी हमें आप देंगे, और इसके साथ जो आर्डर होंगे आपके मुअत्तली के वो भी हमें देंगे, तब हम यहाँ से उठेंगे। 2 दिन हम आपके पास आते रहे, DSP साहब के पास गए, फ़ोन मुख्तलिफ आपके CPO के जो PRO हैं उनसे हमारी बात होती रही, उनके नोटिस में देते रहे, उसके बावजूद हमारे पास किसी बंदे का कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही कोई बैठने की बात की। आज सबको बैठने की भी बात याद आ गई है, और DSP साहब पहले दिन से हम सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे कि मेरे कोई अख्तियार में नहीं है, आपको जो अपना तरीका अख्तियार करना है आप करो। जैसे ये कह रहे हैं ना, अभी एक मौका दें। सर आपके पास टाइम है, इनके पास टाइम है, कोई मसला नहीं, मौका है इनके पास। मामला भी हमारे हाथ में है सब, तो मामला हमारे हाथ से आगे निकल गया तो फिर मामला उलझाव में चला जाएगा। सर हम यहाँ सिर्फ इकाइयाँ नहीं बैठे हुए, पीछे हमारी तंजीमें भी है, पूरे पंजाब में एहतजाज लेके जाएंगे अगर हमारे साथ ये इंसाफ ना हुआ। और हमारा इंसाफ का अगला जो हल है वो यही है जो हमने इनको बताया हुआ है कि ये मुतालबात हमारे पूरे होने चाहिए बस। और ये भी पुलिस के नुमाइंदे आए हुए हैं ना सर, बिल्कुल ये काबिल इज्जत है, हमारे भाई भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो आपके पास आए हैं, बैठे हैं। अब अगर मुज़ाकरात में मसला यहाँ हल हो जाता है तो मैं भी साथ ही हूँ। बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन की है जर्नलिज्म में। मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना रहमत के साथ यहाँ कोई तहरीरी तौर पर चाहता हूँ आगे ना जाए, जो मुतालबात है सर आप अपनी सीनियर अथॉरिटी से बात करें। तहरीरी तौर पर अगर हो जाए ना सर, तहरीरी दरख्वास्त हमारी ऑलरेडी DSP साहब के पास पड़ी हुई है, दरख्वास्त हमारी ऑलरेडी DSP साहब के पास पड़ी हुई है। अगर वो तहरीरी तौर पर माजरत कर लेते हैं। सर माजरत की तो बात रही नहीं है। आप 500 लोगों में हमें साथियों को पकड़ के मारो, किक्के मारो, एक मुलजिम जितना उस पर तशद्दुद करो, बाद में आप बंद कमरे में बैठ के माजरत कर लो, क्या ये सही है? तहरीरी सर नहीं चाहिए हमें तहरीरी भी। सर यही हाल है हमारा, ये एहलकार मुअत्तल होने चाहिए, हमारी FIR दर्ज की जाए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। घर की बात घर में रहने दें। घर में ही है सर, उस वक्त भी तो घर में बात थी सब, जब 500 लोगों में हमारे साथियों को पीटा जा रहा था उस वक्त भी तो घर में बात थी, वो भी जलालपुर शहर से बाहर नहीं थी, वो भी घर में थी बात। अब भी घर में रखे हुए हैं, बात कोई मसला नहीं है सर। कल का बंदे हैं ना वो सर इससे और क्या कर सकते हैं? मैं अर्ज करना से अब्दुलरहमान भाई, ये जो मदनी भाई बोल रहे हैं ना, ये सेल्फ नहीं बोल रहे, ये तमाम लोग बिल्कुल की आवाज़ है। ये कि आपको पर्सनल आप भाई हैं, आप भाई हैं, पर्सनल नहीं है आपसे। 2 दिन इंतज़ार करते रहे, DSP साहब के पास गए हैं, PRO को फ़ोन करते रहे हैं, 2 दिन 3 दिन इंतज़ार करने के बाद ये अब हम तरीका इख्तियार करेंगे। जी सर, जी जी कल का जो अफराद मुलव्वस है ना, अगर वो तहरीरी माजरतनामा लिख देते हैं। सर आप बुजुर्गों, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बहुत बड़ा अजर है सर, अजर है लेकिन हमें अजर नहीं चाहिए। उसको तहरीरी माजरतनामा लिखवा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੈਠੇ शादी करा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। गुस्से का लेवल थोड़ा जिहा सर गुस्से का नहीं भाईजान, गुस्से का नहीं भाईजान, मशवरा किससे करें? अपने आप से करने हैं मशवरा कितना करने का गफार भाई? छतरी घंटे देंगे, रिस्पांस नहीं आया, बहुत सारे दोस्त दौड़ गए। अच्छा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। भाई आए नहीं बैठा छतरी घंटे देंगे।
सर लेकिन वो असर छोड़ देंगे सारे साबित हो देंगे कुर्सियाँ मौके भी कुर्सियाँ मंगवाएंगे उनके बाद सब आज इंतजार करूँ बड़े इंतजार करते हैं छोड़ देंगे अच्छे माहौल में बात बड़ा अच्छा माहौल है मतलब बड़ी हमने रिक्वेस्ट सारे भी कुछ हक है अच्छे दूसरे सारे भाई है वे सब हक गिनवा दे देखो आप हमारी फेवर तो बैठा हूँ आप भाई काबिल एहतराम है यार, ये हमारे भाई है ना, तो अपने भाई पुराने भाई है, मैं नया हूँ। आप पुराने ऐसी बात है सारे मेरी हाल देखो मेरी गल सुनो, तो क्या नहीं पता तो पहले ठीक है मामला तो जनाब के CPO के नोटिस पाते ठीक है उन्होंने भी DSP साहब को आख्या ही PR ने कॉल की थी असा भी गए से सारे दो ठीक है बाकायदा हथों तशद्दुद साढ़े तो दिया वाला भी ऐसा जनाब DSP साहब को रिक्वेस्ट की थी मामला ना बंद कमरे में जरा ना मामला देते रहे ना असा नहीं चाहते। अच्छा तो आप कितनी अर्सा दे गए था कड़ी दसो असा जितनी दोस्त बड़े से दसो कड़ी कहीं वो किच किता हूँ सर मिसअंडरस्टैंडिंग रोला यो है देखो यह जरी चीज़ करें ना गाल करें वे साकू दुख लग रहा है एक चीज़ है मैं होना था तमाम दोस्तों ने मैंने पूछा सर मेरी गाल सुनो मैं आपको बता रहा हूँ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है ठीक है हम माजरत भी करेंगे। अगर हम ये चीज़ तो DSP साहब से बात की अगर हम साबित कर दें कि जानबूझकर इन लड़कों को स्पेसिफिक निशाना बनाया गया है बार बार उनको कहा गया कि साफ है ठीक है हमारा यही मुतालबा है। अच्छा फिर DSP साहब ने हमें एक दिन का टाइम दिया था वीडियो बना रहे थे 2 बंदों को सिर्फ पकड़ा गया 3 को भी नहीं तीसरे शहरी को भी नहीं पकड़ा गया और कह रहे हैं वीडियो में आ रहा है कि ये साफ है इनको ना कहो इससे साफ है बड़े सब सुन रहे हैं। देखें आप यहाँ पे SHO आए हुए हैं कभी आपने इन दोस्तों में से कितने चेहरे देखे होंगे फ्रंट वाले तकरीबन देखे हुए हैं ठीक है मेरे ख्याल में 4-5 दोस्त मिले होंगे तकरीबन क्यों नहीं आते हम थाने इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब रोज़ाना हम थाने को घर पे बैठे रहें ठीक है फिर साफ़ी हैं अगर नहीं आते तो मतलब फिर तशद्दुद करें भी हमें तो पता नहीं था ये साफ़ी है ये बात नहीं होती सर फिर आपके सीनियर अथॉरिटी सरफराज भी क्या करेंगे हम हर 8 दिन बाद एक साफ सुथरा ये मसले के बाद हर 8 दिन बाद एक अच्छी सी पार्टी में अरेंज किया करेंगे। देखिए सर आप काबिल एहतराम है DSP साहब से हम मिल के आए थे उन्होंने खुद टाइम दिया था ठीक है उन्होंने जैसे कहा हमने एग्री किया 36 घंटे गुजर गए कोई रिस्पांस नहीं है ठीक है असल में कल सर की थी एडिशनल आईजी ऑफिस मीटिंग पता है ठीक है इसलिए वो कल वाला जो था कल का कोई मसला नहीं है कल का दिन मतलब आज हमें दे दें वो आज ठीक है आज भी तो हम 10 बजे तक वेट करते रहे ना सर देखिए ना 10 बजे तक आज भी हम वेट करते रहे ऐसा ना करें देखिए आप भाई बन के बात करें चलो ऐसा हिसाब नहीं करते और बिरा है बताओ बैठे रहे और ठीक है सारे बिराना दफ्तर असा हूँ हमेशा थोपते रहना है ऐसी नहीं लगना मजीद रावण मुनासिब नहीं पड़ता वो साढ़े मेहमान हैं तुसा साढ़े बिरा है वे मेहरबानी करो नहीं इन दफा असा उज्जत करे सो इन दफा असा उज्जत करे सो अगे हर दफा तुसा उज्जत कहीं पासों क्या नहीं है 36 घंटे इंतजार कितने से सब कोई रिस्पांस नहीं मिला दसो सारा कसूर क्या है। अच्छा 2 घंटे मजीद दो चा कोई गाल 2 घंटे सब दो सर 2 घंटे है नहीं लेकिन वंजना गाल करें सारा सा बैठे हैं कोई मसला नहीं 2 घंटे वनो तुसा अपने मुज़ाकरात करो 2 घंटे दे विच आपको जो बेहतर लगदे करो असन बैठे अंदर बाने फिर आप सर अंदर जल्ले बाहर दा टाइम है बाहर नहीं वड़ी था हुन जल्ले बाहर दा टाइम होना तो अंदर कोशिश करते हैं थोड़ा सा चल कर आगे चले जाए रोड पे चले जाए नहीं थोड़ा सा चल रोड बंद है सर नहीं करना चाहते पुरअमन करना चाहते हैं वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं आराम से चाय भी पीते हैं अच्छी से नहीं